नमस्कार, मैं हूं शुभी जैन और आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव की तारीखों का, लोकसभा की चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सागर के एसपी अमित सांघी जी। इनसे हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या किस तरीके की जा रही हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में जो जिले में अभी है लगभग हमारे 2094 पोलिंग बूथ हैं और जिसमें कि 2 लोकसभा क्षेत्र आएंगे, दमोह और सागर। और 2094 में लगभग अभी जो हमने क्रिटिकल, जहाँ पे जिसको हम संवेदनशील बोल सकते हैं, लगभग 24% बूथ का हमने अभी चयन किया है और जिनकी संख्या थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो सकती है आगे चल के। और पिछली लोकसभा में हमको 10 कंपनियां बाहर से मिली थी और इस बार भी हमने 12 कंपनियों की मांग की है, जिसमें से एक कंपनी इस 15 तारीख को हमको उपलब्ध हो जाएगी। जो 15 तारीख को हमको कंपनी उपलब्ध हो रही है वो पूरे ज़िले के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें एरिया डोमिनेशन के लिए हमको मिल रही है। तो इसका हम कार्यक्रम बना के और पूरे ज़िले में 15 तारीख से एरिया डोमिनेशन का काम करेंगे। और जितना डिमांड हमने फोर्स का किया है, यदि 12 कंपनियां हमको मिल जाती हैं और इसके अलावा कुछ हमको ऑफिसर्स लग रहे हैं, तो ज़िले में हम बहुत अच्छे से चुनाव करा पाएंगे। और मध्य प्रदेश में चूँकि 4 चरणों में चुनाव है, तो एक ज़िले का फोर्स दूसरे ज़िले में मूव होता है लोकसभा में। और इस प्रकार पहले 3 चरणों की बात थी, अब चूँकि 4 चरणों में है तो मुझे नहीं लगता कि फोर्स को लेके कोई समस्या आएगी। और ये अभी आने वाले 2-3 दिनों में पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट हो जाएगा कि कितना फोर्स हमें आवंटित हो रहा है और उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाइयाँ कर लेंगे। देखिए सर, जैसे कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके रहेंगे, बूथ जो रहेंगे, उन पर किस तरीके की निगरानी रखेंगे? ये पुलिस मुख्यालय से ही इसका डिप्लॉयमेंट प्लान बन के आया है और इसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी ख़त्म करके अब सिर्फ एक क्रिटिकल बूथ रहता है और बूथ के हिसाब से नहीं, अब लोकेशन के हिसाब से फोर्स डिप्लॉय होगा। तो जो क्रिटिकल लोकेशन है उसमें फोर्स लगेगा और नॉन क्रिटिकल में अलग लगेगा। तो एक लोकेशन में 2, 3, 4 बूथ भी हो सकते हैं और लोकेशन के हिसाब से हम इसमें फोर्स लगाएंगे। और जो कल से एमसीसी जो लागू हो गई है, तो उसको लेके जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं वो आज से सभी को बता दी गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी सागर द्वारा तरह तरह की निषेधाज्ञाएँ जारी कर दी गई हैं, जैसे कि आर्म्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, सभाओं पे प्रतिबंध, जब तक अनुमति नहीं है कोई नहीं कर सकता, कोलाहल अधिनियम। इसके तहत मैंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है कि आज से उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सर, ये जो अनैतिक गतिविधियां जो होती हैं ये, तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी? ये मुख्यतः चुनाव को प्रभावित करने के लिए अवैध शराब और हथियार, ये 2 शीर्ष ऐसे हैं जिसमें कि कड़ी कार्रवाई अपेक्षित होती है। और इसमें भी हमने कल से सभी को निर्देशित कर दिए गए हैं। अभी हाल में ही रात में गढ़ाकोटा में लगभग 40 पेटी शराब भी पकड़ी गई है और हम लगातार कार्रवाई करेंगे। और इसमें व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है कि जिनके विरुद्ध हमको जिला बदर, एनएसए और 110 की कार्रवाई करनी है। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर हम ये सभी व्यक्ति जो कि आदतन अपराधी हैं, गुंडे हैं, इन पे कार्रवाइयाँ कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। सर, एक और आखिरी सवाल आपसे कि 100% मतदान हो, इसके लिए आपका क्या संदेश है लोगों को जागरूक करने के लिए? हमारा भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और सभी जो यहाँ के नागरिक हैं जिनको मत देने का अधिकार है, उनसे मेरी अपील है कि अपने मताधिकार का निर्भीक होकर प्रयोग करें। और इसमें यदि आपको कोई डराता है, कोई धमकाता है, तो निकटतम पुलिस थाने को या जो पोर्टल बना हुआ है उस पर या टेलीफोनिकली इसकी सूचना दें। इसमें भय मुक्त होके अपना वोट दीजिए, वोट कीमती है। और मेरी पुनः अपील है कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे सागर के एसपी अमित सांघी जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग बूथ रहेंगे उन पर किस तरीके की फोर्स रहेगी और किस तरीके की जो कार्रवाई जो होते हैं अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अनुज गौतम के साथ शुभी जैन, सागर टीवी न्यूज़।